आज मैं आप सभी के साथ पाथ ऑफ पीस फैमिली की ही मेंबर प्रीति जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। गोपनीयता का ध्यान रखते हुए मैं फ़ोटोज़ शेयर नहीं कर रही हूँ। प्रीति जी ने फ़ोटोज़ शेयर किए हैं मेरे साथ, लेकिन मैं उन्हें इस वीडियो में यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस केस से हमें ये समझने को मिलेगा कि ना सिर्फ हम अपने एक बर्थ में किए हुए कर्मों का चुकतू करते हैं, साथ ही साथ भावना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि करने वाले व्यक्ति की क्या भावना थी, लेने वाले व्यक्ति की क्या भावना थी, किस भावना से कर्म किया गया। ये चीज़, कर्म तो महत्वपूर्ण है ही, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस केस की शुरुआत होती है आज से लगभग 40 साल पहले। आज से 40 साल पहले जब प्रीति जी के ताऊ जी को कैंसर हुआ, तब प्रीति जी के पिताजी ने, यानी उनके छोटे भाई ने, अपने भाई की जान बचाने के लिए हर संभव, जितना भी तन से, मन से, धन से, जैसे भी उनके लिए संभव था, उन्होंने पूर्ण प्रयास किया। और क्योंकि इस इलाज में काफ़ी धन खर्च हो रहा था, तो उनकी माताजी, यानी प्रीति जी की दादी जी, उन्होंने अपना लगभग जो भी सोना पैसा उनके पास था, वो अपने बेटे के इलाज में खर्च कर दिया। और जब उनके दादी जी के पास कुछ नहीं बचा, तो उनके ताऊ जी की पत्नी, यानी उनकी ताई जी, उनसे जब कहा गया कि उनके पास जो जेवर हैं वो भी दें ताकि इलाज के लिए धन मुहैया किया जा सके, लेकिन उनकी ताई जी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसके उलट उनके पास जो भी जेवर था वो अपने मायके रख कर आ गई, ताकि जो उनका जेवर है वो बचा रहे, वो उनके पति के इलाज में खर्च ना हो। तो जब मजबूर हो गए प्रीति जी के पिताजी, उनके पास धन ख़त्म हो गया और समझ नहीं आया कि अब भैया का इलाज कैसे करवाया जाए, तो मजबूर होकर उन्होंने अपनी पत्नी, यानी प्रीति जी की मम्मी जी से, उनके पास लगभग 7 तोले के आसपास सोना था, तो ये सोना भी उन्होंने अपनी पत्नी से लिया और उसे भी उन्होंने अपने भैया के इलाज में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार की बनी कि प्रीति जी के ताऊ जी को बचाया नहीं जा सका और कैंसर की वजह से आज से लगभग 40 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया। प्रीति जी के ताऊ जी का स्वर्गवास 17 मई के दिन हुआ और जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ वो घर में ही थे, मतलब उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी कि अब वो बचेंगे, तो उन्हें घर ले आया गया था। तो कमरे के बाहर एक कमरा था और कमरे के बाहर एक बरामदा था, वहाँ पर प्रीति जी के पिताजी बैठे हुए थे और साथ वाले कमरे में उनकी पत्नी, यानी प्रीति जी की मम्मी जी, जो कि उस समय गर्भवती थी, वो सोई हुई थी। प्रीति जी की मम्मी जी की 2 संतानें हो चुकी थी और वो तीसरी संतान नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने हस्बैंड को, यानी प्रीति जी के पिताजी को ये कहा था कि डॉक्टर के पास चलिए, और हम तीसरा बच्चा नहीं रखना चाहते क्योंकि 2 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेवारी ही बहुत है। तो तीसरा बच्चा रखने की कोई इच्छा नहीं थी माता पिता की। लेकिन 17 मई के दिन, जिस दिन उनके ताऊ जी का स्वर्गवास हुआ, वो घर में ही थे उस वक्त, और उनके साथ वाले कमरे में, बीच में बरामदा था और उसके साथ वाले कमरे में प्रीति जी की मम्मी जी, जो कि उस समय गर्भवती थी, उनकी तीसरी संतान होने वाली थी, प्रेग्नेंट थी, तो उनके पिताजी ने देखा कि जैसे रात को जैसे एक चमकता हुआ सा स्टार होता है, कुछ कुछ ऐसा ही एक कमरे से निकला है और वो उस कमरे में गया है जिस कमरे में उनकी पत्नी है। जब रात के वक्त, जब स्वर्गवास हुआ है प्रीति जी के ताऊ जी का, और उनके पिताजी ने ये दृश्य देखा कि एक जैसे चमकता हुआ सा सितारा है और वो उनके कमरे में गया है, तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे जो उनके स्वर्गीय बड़े भैया हैं, उनकी आत्मा ने तीसरी संतान के रूप में उनकी बीवी के गर्भ में प्रवेश किया है, तो उन्होंने इस संतान को जन्म देने का फैसला लिया। और अब देखिए कि किस तरीके से प्रकृति खेल खेलती है। प्रीति जी और उनके बड़े भैया, जो कि अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं और हर प्रकार से उनकी सहायता करते हैं, वो, उनका रुझान, सेवा उन्होंने करी, उन्हें प्रेम है अपने माता पिता से, लेकिन इस तरफ की अपनी माता को वो कुछ जेवर बनवा के दे, उनका रुझान नहीं रहा। इसके उलट जो उनकी तीसरी संतान है, जो कि उनके ताऊ जी का रीबर्थ है, अपने ही भाई के घर तीसरी संतान के रूप में जन्म है, उनका पूरी तरह से फोकस इस बात पे रहता था कि मैं अपनी मम्मी को जेवर बनवा कर दूँ। और इसे
आप कोइंसिडेंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रकृति ने शायद निर्धारित किया था। वो आज भी अपनी मम्मी की बहुत उनसे प्रेम करते हैं, उनकी बहुत सेवा करते हैं और लगभग 7 तोले के आसपास ही जेवर है जो उन्होंने अपनी मम्मी को बनवा कर दिया है। और अन्य सभी प्रकार से भी वो आज अपनी मम्मी की, अपने पापा की भी बहुत देखभाल करते हैं, जो भी उनके लिए संभव हो पाता है। और ये हमारे पता नहीं कितने जन्मों के कर्म संबंध होते हैं कि जो उनकी ताई जी थीं, आज भी वो जीवित हैं, उनका बिल्कुल भी कोई रुझान, मतलब उस बर्थ में भी जब वो उनके पति के रूप में थे तब भी उनका कोई प्रेम बहुत गहरा अपने पति से नहीं था। इतना भी नहीं था, उन्होंने उनके इलाज के लिए जो धनराशि वो खर्च कर सकती थी, अपना जेवर, आमतौर पे महिलाएं ऐसा करती हैं, पर उन्होंने नहीं खर्च किया। आज भी उनके संबंध, जो उनके देवर का सबसे छोटा बेटा है, यानी उन्हीं के पति का रीबर्थ, उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे रिश्ते नहीं हैं। वैसे उनकी फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ बोलचाल नहीं है और आज भी उनकी ताई जी ना उनके छोटे बेटे को और ना उनकी मम्मी को पसंद नहीं करती हैं। ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस तरीके से ना सिर्फ हम अपने कार्मिक अकाउंट चुकतू करते हैं, बल्कि क्या भावनाएं हैं हमारी, ये भी बहुत महत्व रखती हैं। क्योंकि उनके ताऊ जी के मन में अपनी भाभी के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव था, एक प्रेम भाव था, एक कि वो कितनी नेक महिला हैं। कहाँ कोई भाभी अपने जेठ के प्राण बचाने के लिए भी अपने सारा जेवर उन्होंने दे दिया, कहाँ करती हैं। उनकी सगी पत्नी ने नहीं करा, लेकिन उनकी भाभी ने किया। तो वो जो कृतज्ञता का, प्रेम का, श्रद्धा का, एक वो कितनी अच्छी महिला हैं, इस तरह का भाव अंतिम समय में उनके ताऊ जी के मन में अपनी भाभी के प्रति रहा होगा। वो भाव इस बर्थ में भी वैसे ही कंटिन्यू है। तो न सिर्फ हम कर्म चुकतू करते हैं, पर कर्म के पीछे जो भावनाएं होती हैं उसी प्रकार से चुकतू करते हैं। इसीलिए कुछ कर्ज जो हमारे होते हैं पूर्व जन्मों के, वो बड़े हंसते खेलते निकलते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि एक जीवन में घटना घटी, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, लेकिन आप इजीली उससे बाहर निकल गए। और कुछ जो आपने कर्म किए हैं और आपकी भावना भी अच्छा नहीं है, तो वो जो कार्मिक अकाउंट है, चुकतू तो वो भी होते हैं, लेकिन वो फिर दिल को दुख देते हुए चुकतू होते हैं। तो अगर आप किसी का धन मार रहे हैं, किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं, तो संभल जाइए, सोच के समझ के कोई भी कदम उठाइए। क्योंकि जब आपको इस ऊर्जा को लौटाना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, उस समय आप इस प्रकृति के अधीन होंगे और आपके जो स्वतंत्र कर्म की जो पावर आज अभी जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके हाथों में नहीं होगी। क्योंकि फिर वो वाला कर्म किस्मत बनकर आपके सामने आएगा। तो अपने स्वतंत्र कर्मों को पहचानिए, उसका सोच समझ के यूज़ कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही जो भी सत्य घटनाएं हैं, जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, उनके आधार पर हम इन प्रकृति के रहस्यों को और मृत्यु के बाद की दुनिया के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। और इसका आधार लोगों के जीवन की सत्य घटनाएं हैं। आप सभी के साथ भी अगर ऐसा कोई खूबसूरत अनुभव हुआ है, प्रकृति ने अपने किसी रहस्य से आपको भी अगर वाकिफ़ कराया है, तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ